कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राम अब टाट में नहीं ठाट में रहेंगे, ठाट से विराजेंगे। 500 साल का लंबा इंतजार, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, बलिदान, त्याग, तपस्या और संकल्प का दिन। देश आज राममय है, हर मन राममय है। अयोध्या में सरयू के किनारे अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्साह और उत्सव के बीच हजारों साधु संतों की मौजूदगी में मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया। सभी की भावनाओं को ध्यान में रखने की बात कही, तो वहीं भारत को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। अब राम मंदिर निर्माण पर भाजपा का संकल्प पूरा हो रहा है। साल 2024 से पहले मंदिर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। अब आज के दिन को भाजपा ऐतिहासिक बता रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। ये मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व है कि आज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। वो लोग जो कभी घोर विरोध करते थे, वो भी राम में हो गए, और लोग कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण थोड़ी होगा, ये तो केवल राजनीतिक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, मंदिर कभी नहीं बनेगा। आज उनको जवाब मिल गया। सदियों पुरानी, बरसों पुरानी साध पूरी हुई कि भव्य मंदिर का निर्माण हो, और ये माथा उस ड्योढ़ी पे दुखे, यही कामना है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। हमारे हर गली में बोला जाता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताय कोट वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भाजपा भले ही राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्सव मनाए, लेकिन कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा राम नाम पर राजनीति कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है आडंबर अच्छा रच लेती है, ये जो है मुखौटे अच्छे बना लेती है, ये उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन जो है अच्छे मानस का दिन है, आध्यात्म का दिन है, भगवान का उत्सव मनाने का दिन है। उस दिन भी अगर राजनीति की ऐसी कलुषित और कुटिल और कपटपूर्ण बातें करेंगे तो ये भगवान के लिए इससे ज्यादा कुछ हानिकारक नहीं हो सकता। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। तस्वीर में जो राम मंदिर है जल्द ही मूर्त रूप लेगा, जो भाजपा के लिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की राह भी प्रशस्त करेगा। लेकिन मंदिर भूमि पूजन से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में सवाल और सॉफ्ट हिंदुत्व दोनों ही नजर आए। ऐसे में सवाल यही कि क्या मंदिर निर्माण पर सियासत
कभी विराम लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रामोत्सव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह। राम नाम पर कौन कर रहा है राजनीति? राम मंदिर भूमि पूजन से पहले कांग्रेस क्यों हुई भगवा? 2024 में राम मंदिर निर्माण या लोकसभा चुनाव लक्ष्य? क्या सबके साथ और विश्वास से होगा सबका विकास? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, भूमि पूजन हुआ, शिला पूजन हुआ और जिस प्रकार से आधारशिला रखी गई है देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा, निश्चित रूप से पूरा देश आह्लादित है, प्रसन्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामलला के मंदिर के मामले में पक्षकार भी थे, वो स्वयं इस अद्भुत और दिल को प्रसन्न करने वाले उत्सव के मूक साक्षी बने। एक सांप्रदायिक सद्भाव भी दिखा। अयोध्या या अयोध्या के आसपास अगर कोई विचरण करेगा, अगर वहां जाकर वहां के मानस को समझेगा, तो वो ये मानेगा कि कोई भी जाति पाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, अयोध्या या अयोध्या के आसपास के लोगों के मन में राम रचे बसे हैं, क्योंकि वो राम की जन्मभूमि है और वही स्थिति कमोबेश पूरे देश की है। राम हमारे देश के मर्यादा के, गौरव के, हमारी संस्कृति के प्रतिमान हैं। तो जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, स्वाभाविक रूप से उसका राजनीतिकरण भी होना था। कांग्रेस से बहुत खासी प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वहीं दिग्विजय सिंह जी अभी तक अपने बयान पर कायम हैं और वो बार बार मंदिर के शिलान्यास को, मंदिर के इस निर्माण के प्रारंभ को गलत मुहूर्त में होना बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस अभिनव पहल पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, जो कोरोना पॉजिटिव थे, सुखद खबर है कि वो अब कोरोना नेगेटिव हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये आज भूमि पूजन किया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, हजार हजार बधाइयां हैं उनको। और तमाम जो अड़चने थीं जिनके वजह से व्यवधान थे, उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वैसे मानस में उल्लेख है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। पूरे विश्व में सिया राम विराजमान हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, दुर्गेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, एक आरोप आप पर लगा है कि ठीक है, राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आपके कार्यकाल में हो रही है, लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, समय है कि आपके कार्यकाल में उसका निर्णय आया, निश्चित रूप से उसकी आधारशिला आपके करकमलों से रखी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें तमाम धर्म जाति के लोगों को न्योता दिया गया, आमंत्रण दिया गया, लेकिन राजनीतिक दलों के लोगों को शामिल नहीं किया गया।
कांग्रेस ये कह रही है कि ये राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा कहीं ना कहीं आपने इस पुण्य और पुनीत कार्य में भी की है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जो ट्रस्ट है, जो समिति है राम मंदिर निर्माण से संबंधित, ये उसका विशेषाधिकार था, वो किसे आमंत्रित करे किसे न करे, और उस पर भी कोरोना का ग्रहण लगा था। सूची निरंतर छटनी हुई और सीमित होती चली गई। पर मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई का उल्लेख करना चाहूंगा। रामनाथ जह राजा, रमानाथ जह राजा, सोपुर बरन की जाई, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। ये चौपाई नहीं है। तुलसीदास जी ने अवध की और चौपाई अयोध्या नहीं की जो होगा, प्रशंसा की है, चौपाई नहीं होगी, दोहा होगा। नहीं, हाँ, मैं भूल कर गया। कुल मिला के दोहा तुलसीदास जी ने होगा। जो लिखा है मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक कि है, लेकिन तुलसीदास जी ने जी दोहा है, मैं स्वीकार रहा हूँ जी। महर्षि तुलसीदास जी ने जो अयोध्या की भव्यता का वर्णन किया है कि स्वयं राजा रामचंद्र जहाँ के राजा हों, वहां का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां अनिमादिक सुख संपदा है उस अवध में। जी जी। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हजारों लाखों लोगों के बीच एक प्रश्न उछाल रहा हूँ इसी इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि जब वेटिकन सिटी के सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया के धर्मावलंबी चिंता करते हैं, मक्का मदीना के विकास के और विस्तार की लोग चिंता करते हैं, तो क्या आजादी के बाद अयोध्या का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए था जैसी उजड़ी सिकुड़ी सी अयोध्या लोगों को देखने को मिलती थी? अब दिन बहुरेंगे, अब दिन फिरेंगे। अब राजा रामचंद्र जी की कृपा हुई है और अब आप देखिए, ये मोदी जी के और योगी जी के राज में अब अयोध्या विस्तारित होगी, अयोध्या का सौंदर्यीकरण होगा और दुनिया के दूर सुदूर क्षेत्र में रहने वाला एक एक हिंदू वहां एक बार दर्शन करने के लिए आने में अपना सौभाग्य समझेगा। ये बदले हुए समय का प्रतीक है और लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान राम वहां विराजित हैं और भगवान राम से प्रेरणा लेने का कोई प्रतिक्रिया लेने दीजिए। दुर्गेश जी, आपकी तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी ने की है और जो धर्म का सहारा लेकर राजनीति करने की कोशिश की है, ये कहा गया है। और आपके बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, वो लगातार मुहूर्त को लेकर बहुत चिंतित हैं। प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, सबसे पहले सबको मेरी राम राम जय हो। और आज पूरे विश्व को, पूरे जनमानस को भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरा विश्व में जितना भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो और पूरे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक अनेक बार प्रयास हुए और आज हम उस प्रयास में एक कदम आगे बढ़ गए और हम उसको प्रयास को पूर्ण रूप आकार देने जा रहे हैं। अब रही बात राजनीति की, तो जो मेरा मानना है कि चूंकि ये सनातन धर्म का कार्य है, तो सनातन धर्म के कार्य को यदि अंजाम देना था तो सनातन धर्म के गुरुओं के द्वारा दिया जाना चाहिए था। मेरे 4 शंकरापीठ हैं, चारों शंकरापीठ पे शंकराचार्य विराजमान हैं, जो सनातन धर्म के संस्थापक हैं। जो सनातन धर्म को पूरी तरह संचालित करने का अधिकार उन्हीं के पास है, किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। पर दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दल सनातन धर्म को चलाने का प्रयास कर रहा है देश के अंदर। यदि देश के अंदर प्रशासनिक या प्रजातांत्रिक व्यक्ति को इसमें आना चाहिए था, तो देश का राजा प्रधानमंत्री नहीं होता, देश का राजा राष्ट्रपति होता है। राम गोविंद जी को इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। ये तो निमित्त मात्र केवल एक मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो राजा के आदेशों का पालन करते हैं। इन्होंने उनको इग्नोर किया है और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। और जिस तरीके से पूरे धर्म गुरुओं को वहां पर अनुपस्थिति, सारे शंकराचार्यों को वहां पर होना चाहिए था। कोई भी समय ऐसा निर्धारित होना चाहिए था कि चारों शंकराचार्य वहां पर, चारों पीठ के 3 शंकराचार्य हैं मेरे देश में, आज 4 पीठ के, उन तीनों को वहां पर उपस्थित होना चाहिए जी। सनातन धर्म का कार्य राजनीतिक कार्य नहीं है, पर इसका राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल जी, राजनीतिकरण किया गया है, ये हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा होना चाहिए था। शंकराचार्य, जो परम पूज्य शंकराचार्य हैं हमारे, उनके द्वारा होना चाहिए था या देश के राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। दुर्गेश जी का कहना है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, ऐसा है
कि भगवान श्री राम पर एकाधिकार किसी का भी नहीं है। वो पूरे विश्व के हैं, पूरे देश के हैं, पूरी पार्टी के हैं, पूरे जनमानस के हैं। अब अगर उनको हाईजैक करने का प्रयास किया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, सनातन धर्म की उपेक्षा तो कहीं से समझ में आ ही नहीं रही। हालांकि दिग्विजय सिंह बार बार सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो ठीक कह रहेंगे कि ये इतना बड़ा भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इसमें तीनों चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया जाना था, वो नहीं किया गया। आप देखिए, आपने पक्षकार को तो बुला लिया लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को अलग कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इसका हम पॉलिटिकल एडवांटेज लें। आपने राजनीतिक दलों को भी पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया। यानी आप स्वयं चाहते हैं कि इसको एकांकी बनाया जाए, केवल भाजपा में बनाया जाए। ऐसा नहीं है, मंदिर सबका है और इसमें कांग्रेस के प्रयासों को भी हम भूल नहीं सकते। स्वर्गीय राजीव गांधी के जो प्रयास हैं, जिन्होंने ताला खुलवाया था, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज कोई ये नहीं कह सकता कि ये कांग्रेस का है या भाजपा का है। अगर दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि सनातन धर्म की उपेक्षा हुई है, तो आप देखिए कि उमा भारती भी ये बोल रही है, ये स्वयं भाजपा की बड़ी नेत्री है कि भगवान राम के मंदिर पर किसी की बकौती नहीं है। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले ये बयान दिया है, सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के सांसद हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, इसमें तो कांग्रेस का योगदान है, नेहरू जी का योगदान है, दीगर लोगों का योगदान है। तो अगर बात निकलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी नवीन जी। तो इस चीज को हमें राजनीतिक न बना करके, एक बहुत बड़ा अवसर है कि भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई, भूमि पूजन की गई और इसमें सारे लोगों को, सारे समुदाय को, सारे राजनीतिक दलों को एक डंडे के नीचे आके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते अभी हम एक व्यावसायिक विराम यहाँ ले रहे हैं और उस अल्प विराम के बाद तुरंत फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आई इंडिया एजेंडा। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। धैर्यवर्धन जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हमारे जो प्रतिमान हैं, हमारे आराध्य हैं राम, वो सब में है। हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है, जो मान रहा है उसमें भी और जो नहीं मान रहा है उसमें भी। जब आपने पक्षकारों को बुला लिया जो मंदिर और मस्जिद की पैरोकारी कर रहे थे अलग अलग पक्ष, उसमें मस्जिद के पक्षकारों को भी बुला लिया, तो राजनीतिक दलों के मुखियाओं को एक आमंत्रण दे देते, 10-20 लोग और बढ़ जाते, कोई बात नहीं थी, लेकिन एक संभाव दिखता। और इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में, इस अद्भुत उत्सव में शायद ही कोई होता जो शामिल होने के लिए मना करता। तो समिति की जो बात कह रहे हैं आप, जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही कि इसको हाईजैक किया गया है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS का कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गई है, ये कांग्रेस कह रही है। जो हमारे वरिष्ठ
पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस तरफ ध्यानाकर्षण किया, क्या कहेंगे? नवीन जी, आपके सामने जो कार्यकर्ता बैठा धैर्यवर्धन भारतीय जनता पार्टी का, मैंने भी रामशिलाएं पुजवाई हैं। मैंने भी जाकर के 90 में और 92 में अयोध्या में जाकर के कार सेवा की है। किस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कार सेवा की थी? ये वही कांग्रेस के लोग हैं ना कि आजादी के बाद जब सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार करने का प्लान हुआ तो इन्होंने तो महामहिम को जाने से भी रोक दिया था, तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आज ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में किसको जाना चाहिए, इस पर ज्ञान बघार रहे हैं। ये तो विघ्न संतोषी लोग हैं, ये छिद्रान्वेषी लोग हैं, ये तो कमी ढूंढने के लिए निकले हैं। करना न धरना, केवल कमी निकालना। ये जनता जानती है कि जिनको प्रसन्नता होगी वो खुद आह्वान करेंगे लोगों का। अभी तो मंदिर बनना है, कितना रोका पूरी कांग्रेस पार्टी जगत भर से लोगों से, कार्यकर्ताओं से पैसा इकट्ठा करे, अयोध्या के विकास में, मंदिर के निर्माण में लगाए। क्या भारतीय जनता पार्टी इनको जाकर के रोक लेगी? केवल बातें करने से क्या होता है? इनको बुलाया, इनको नहीं बुला पाया, और जिनको नहीं बुला पाए उनको किसी को कष्ट नहीं है, कष्ट केवल दिग्विजय सिंह जी को है। वो तो जहां पर थे वो आह्लादित थे, वो प्रसन्न चित्त थे कि कम से कम बाधाएं दूर हुई और प्रभु श्री राम का अब मंदिर बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। और ये कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने ऐसा वातावरण बनाया। आज हिंदुस्तान का 80% मुसलमान ये नहीं जानता कि बाबर आखिर कौन था। वो उज्बेकिस्तान का निवासी था। मीर बाकी जिसने बाबरी मस्जिद बनाई, राम मंदिर को तोड़ करके, वो ताशकंद का रहने वाला था, वो भी आज उज्बेकिस्तान में है। उन विदेशियों को, लोगों को अपना आका बनवा दिया इन्हीं विपक्षी दलों ने। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि बाबर से हमारा प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बाबर लुटेरा था, बाबर डाकू था, बाबर हत्यारा था। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आक्रांता था, आराम से, धैर्य रखिए अपने नाम के अनुसार। राम की तरह शांति धारण कीजिए। उग्र राम तो उग्र होते ही नहीं थे। पूछ लेता हूं दुर्गेश जी, एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस इस पूरे आयोजन का खुले दिल से स्वागत कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हनुमान चालीसा का आयोजन किया, पीसीसी पर भगवान श्री राम का एक बड़ा भव्य कटआउट भी लगाया गया है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी पूरी पार्टी लाइन से अलग मुहूर्त की बात कर रहे हैं। यहां तक कि बेरूत में भी जो एक विस्फोट हुआ, उन्होंने उसको इससे जोड़ दिया। कोरोना पॉजिटिव हो गए कुछ नेता, उससे जोड़ दिया। क्या कहेंगे? अरे नवीन जी, ये तो सत्य है कि मुहूर्त के बारे में जो बोला गया है वो स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा बोला गया है। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी मेरे सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जब हम शंकराचार्यों को पूरी तरह से दरकिनार करके एक किनारे बैठा दी, संस्कृति को पूरी तरह से राजनीतिक अपने जामे में बैठा लिया है या खुद के संरक्षण में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब सनातन धर्म खत्म हो रहा था तब आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए शंकराचार्य पीठ की स्थापना करी थी। बाद में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना करी। साथ में उन्होंने पूरे शंकराचार्य जी ने कई ऐसे हमको घटक दिए जिसके माध्यम से हम हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। आज क्या हो रहा है? उसी सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है, उसी सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि नहीं तो फिर शंकराचार्य वहां क्यों नहीं थे? और शंकराचार्यों के माध्यम से क्यों नहीं मंदिर निर्माण के बारे में बात करी गई? यदि शंकराचार्य जी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है और उन्होंने सवाल उठाया है तो सारे शंकराचार्य के जितने भी शिष्य हैं वे उसके लिए बोलेंगे। नहीं बोले तो वो शिष्य क्यों, वो शिष्य कैसे? ये हिंदुस्तान की संस्कृति है और संस्कृति का निर्वाह दिग्विजय सिंह जी भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं जी। आज सनातन धर्म के ये कहता है कि भगवान श्री राम किसी के नहीं है और उमा भारती जी ने उस बात पे भी मोहर अपनी बात को लगाई है। यदि राजनीतिक मोहर की बात नहीं है, ये नहीं किसी एक के नहीं, के नहीं है तो फिर आप अपना एकाधिकार क्यों दिखा रहे हैं? उन्होंने ये कहा है किसी एक के। मैं वही कह रहा हूँ, किसी एक के नहीं है जी जी, या किसी एक के नहीं है, सबके हैं। सही और सब उनकी पूजा आराधना करते हैं। अनिल जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। रामचंद्र जी की सेवा में अखंड पाठ का निर्माण। अनिल जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ गौरवान्वित हो रहे हैं
और दीपोत्सव मना रहे हैं, अपना उत्साह बता रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस भी यहाँ पर भरपूर तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट कर रही है। बल्कि ये कहा जाए कि कांग्रेस जीता साबित हो रही है, खास तौर से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पीसीसी को पूरा भगवामय बना दिया गया, वहां पे पूरी के पूरी तरह कटआउट बना दिया गया, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, घोड़ों की थाप पे कार्यकर्ता नाच रहे हैं और गगनभेदी नारे लग रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयवर्धन सिंह जी क्यों इसको इग्नोर कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान राम पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है, ये सबके हैं, इनको हाईजैक करने का प्रयास ना करें। और अभी तक तो वैसे भी होता आया है कि मेहनत कोई करता है और फीता बाद में कोई काटता है, और वही हुआ मोदी जी के साथ, इनको फीता काटने को मिल गया। रही बात ये निर्णय या भूमि पूजन का, या ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने या पीएमओ कार्यालय ने नहीं दिया। नवी जी, इसको एकांकी नहीं बनाने जाना चाहिए, ये सब लोगों के, इसको पर्टिकुलर सारे लोगों के लिए के साथ जोड़ना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आराम गर चाहे तो वाह राम की तरफ, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। आज कुछ इसी भावना के साथ देश आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है। शांति और सद्भाव के साथ राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के बाद प्रक्रिया शुरू हुई है। उस शुभारंभ में जिस प्रकार से मस्जिद के पक्षकारों को भी इसमें बुलाया गया, एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। शांति और सद्भाव, अमन चैन, यही तो राम राज्य की परिकल्पना है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुक न व्यापा। तो राम मंदिर निर्माण का श्रेय ठीक है कोई भी ले ले, लेकिन राम हमारे देश में आराध्य हैं, राम हमारे देश में पूज्य हैं, राम हमारे संवाद का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी जीवन शैली है, इसको कोई नहीं नकार सकता। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार। राम